बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी और अचानक बढ़ती बीमारियां, क्या आपकी सेहत भी है खतरे में? क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक और वायरल के केस? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज टुडे 24। गोरखपुर में बदलते मौसम और तेज होती गर्मी के बीच बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वायरल फीवर, सर्दी खांसी, बुखार, डायरिया और एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अचानक हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले भी लोगों की चिंता का कारण बन रहे हैं, खासतौर पर युवाओं में। आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह और कैसे किया जा सकता है बचाव? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने गोरखपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह, आर्यन हॉस्पिटल से खास बातचीत की है। आइए सीधे चलते हैं अनूप कुमार सिंह के पास। जी, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लोग जो है स्वास्थ्य से काफी परेशान हैं और बढ़ती हुई गर्मी जो अप्रैल का महीना आ गया है, वो डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में हैं, आर्यन हॉस्पिटल के डॉक्टर डीपी सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे सर, जो गर्मियां बढ़ गई है, लोग कैसे बचे, क्या कहेंगे? देखिए, जो गर्मियां पड़ी है, ये गर्मी के अंदर से बॉडी के अंदर सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है और बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम जैसे सेप्सिस है, इन्फेक्शन है या जो बुखार है, टेम्परेचर है, वो एग्रीवेट कर जाता है। ठीक है, एग्रीवेट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि बॉडी के वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड सिस्टम में हाइड्रेशन, पानी कम हो जाने से वेसल्स कोलैप्स करने लगती है, फ्लो कम होने लगता है। उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन रेशियो बढ़ जाता है। यदि इन्फेक्शन रेशियो बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा जो भी फैक्टर्स हैं वो एग्रीवेट कर जाते हैं, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा एक विषय हमारा है कि आजकल देख रहे हैं आए दिन मौतें हो रही है, मौतों की तादाद बढ़ रही है। एकाएक लोग अचानक सडनली बीमारी होती है लोग और डेथ कर जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी विषय। ये आज की तारीख में एक वेरिएंट ऑफ द वायरस चला हुआ है। वो वेरिएंट ऑफ वायरस गले से शुरू हो रहा है, अधिकांश में हल्का गले में खराश या बहुत ज्यादा गले में सर्दी जुकाम के साथ शुरुआत हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उस वायरस को जब असेसमेंट करते हैं हम लोग तो पता चलता है इस आदमी का सीआरपी लेवल काफी बढ़ा हुआ है और ईएसआर काफी बढ़ा रहा है और टीएलसी काउंट लोअर साइड या अपर साइड में, अपने प्लेटलेट बहुत गिरा हुआ है, प्लस यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एलडीएच लेवल बढ़ा हुआ है, फेरिटिन लेवल बढ़ा हुआ है और लंग के अंदर फिल्ट्रेशन जोन दिख रहा है। लंग के अंदर हल्का फिल्ट्रेशन जोन दिख रहा है और फिल्ट्रेशन जोन के साथ बहुत सारे ईसीजी पैरामीटर गड़बड़ चल रही है, ब्रेन के पैरामीटर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और इसका मैं डी डाइमर करके एक जांच होती है, वो भी पैरामीटर वो बताता है कि क्लॉटिंग, बहुत ब्लड तेजी से क्लॉट कर रहा है और यदि ब्लड क्लॉट जहां पर भी फंसा, मान लीजिए कार्डियक में जाके आर्टरी के अंदर ब्लॉक कर गया, तो क्लॉटिंग फैक्टर जैसे आर्टरी के अंदर ब्लॉक किया तो कार्डियक लक्षण देने लगे। यदि फेफड़े के अंदर फंसा तो फेफड़े का लक्षण देने लगता। फेफड़े का लक्षण सारे मतलब खांसी आने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगा, बुखार नहीं छोड़ेगा, शरीर का वजन गिरने लगेगा, इस तरह के लक्षण। यदि मान लो ब्रेन के अंदर जाके तो आपको सर में दर्द होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, मिचली होने लगेगा, लकवा की हल्की शिकायत मानेगा, तुरंत कोलैप्स भी कर सकते हैं। क्यों? ब्लड क्लॉट वेस्कुलर कोलैप्स हो रहा है, मतलब ब्लड क्लॉट की वजह से वेस्कुलर कोलैप्स हो रहा है और वेस्कुलर कोलैप्स और साइटोलिसिस मतलब सेल बॉडी के डैमेज हो रहे हैं। क्यों डैमेज हो रहे हैं? क्योंकि सीआरपी लेवल बढ़ रहा है और सीआरपी लेवल क्यों? क्योंकि वायरस का एक न्यू वेरिएंट ऑफ द वायरस है और जिसमें ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और ये हमने प्रैक्टिकली और सब जगह एक प्रॉपर तरीके से देखा, ये सारे क्लिनिकल लक्षण दिख रहे हैं और इन्फेक्शन सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है और जिसे काफी डिस्ट्रक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है, आजकल जब ऐसी बीमारी होती है उनको तो वो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं हल्का फुल्का जुकाम बुखार है और वो दवाइयाँ ऐसे लेते हैं केमिस्ट के दुकान से और बीमारियां फिर पता होता है कि वो फिर मतलब वो ज्यादा बीमार हो गए, इमरजेंसी हो गई, तो इस पे क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे बड़ी बात है, कॉमन कोल्ड को इस समय आप इग्नोर मत करो। कॉमन सर्दी जुकाम गले में खराश यदि आपको है तो कभी कभी 90% कॉमन कोल्ड तो नॉर्मल वायरस होता है, लेकिन 10% आज मैं देख रहा हूँ कॉमन कोल्ड आपको एक वेरिएंट ऑफ द वायरस है जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ लॉन्च कर दे रहा है। बॉडी के सारे ऑर्गन फेल्योर की तरफ आपको आज की तारीख में आप देखोगे तो सबका अधिकांश मरीजों का सीरम क्रिएटिनिन लेवल मतलब गुर्दा का किडनी फंक्शन जेन सबका डिरेंज है। उसके पीछे ये वायरस है, ये इसके पीछे वायरस है। तो आपके सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन माइल्ड रूप में बैठा हुआ, हल्का बढ़ा हुआ। आप देखोगे जांच में देखो तो यूरिक एसिड सबका बढ़ा हुआ। आप पूछोगे हमसे डॉक्टर साहब ये यूरिक एसिड क्यों सबका बढ़ा हुआ, तो मैं इसका जवाब दूंगा। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन
यूरिन प्यूरिन से होता है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीएनए के मालिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के प्यूरिन से होता है, और प्यूरिन की डेरिवेटिव यूरिक एसिड होता है। साइटोलिसिस मतलब बॉडी के सेल डैमेज हो रहा है, इसलिए यूरिक एसिड सबका बढ़ा रहा है। और यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब हुआ इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा वायरस चल रहा है जो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपने देखा होगा अधिकांश लोग का वेट गिर रहा है, वीकनेस बढ़ी रही है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, रात में क्रैपिंग्स पेन हो रहा है। मतलब ये क्यों हो रहा है? ये तो ड्यू टू द वेरिएंट ऑफ द वायरस की वजह से हो रहा है। और जो इस कंडीशन में ऐसा लक्षण आता है, और जो गर्मी के कंडीशन में गर्मी की वजह से एग्रीवेट कर जा रहा है, इसीलिए आप गर्मी से बचना बहुत जरूरी है। उसमें पीरियड, डेंजरस पीरियड जो भी होता है, जब सही जांच हो, हाँ सही जांच हो, डेंजरस पीरियड सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे का जो हीट स्ट्रोक वाला पीरियड है, उससे आप बिल्कुल बचें। डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरा है कि जो पुरानी बीमारियों से लोग ग्रसित, ये तो बीपी है, शुगर है, थायराइड है और कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन पेशेंटों को जागरूकता के तहत कैसे इन्हें जो है जागरूक होना चाहिए और उन बीमारियों से मतलब लड़ा जा सके? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि आप इस तरह से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग सोसाइटी में क्या करें, जी, जो हम समझ पा रहे हैं। आप देखो सर, सबसे बड़ी बात है कि बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, सेल से मल्टीपल सेल्स होते हैं। सेल्स के प्रोडक्शन जिसने कर लिया, मतलब सेल्स का प्रोडक्शन पर फोकस करके काम किया, तो वो उसकी बॉडी लंबे समय तक बीमारियों से लड़ती है और लंबे समय तक जिंदगी जीता है और अच्छी हेल्दी जिंदगी जीता है। और सेल्स के प्रोडक्शन का सबसे बढ़िया तरीका इंडिया में, आप अपने डाइट प्लान आज के तरह में इंडिया में हमको सबसे ज्यादा खाने का पैटर्न, ईटिंग पैटर्न जिसको कहते हैं, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल स्ट्रेस और ये एक्सपोजर ऑफ वायरस, ये 4-5 और इन्फेक्शियस डिजीजेस पर यदि फोकस करके आप काम करते हो, तो मुझे लगता है ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिजीज को, लॉन्चिंग को रोकने में, प्रिवेंशन में ये बहुत बड़ा मचा है। शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या गुर्दा की प्रॉब्लम हो, या लीवर की प्रॉब्लम, सारी बॉडी सेल से बनी हो। सेल्स के प्रोडक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बॉडी में बहुत अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, मिनरल्स अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, ईटिंग पैटर्न अच्छा रखना चाहिए, और कंपोजिशन ऑफ एल्कलॉइड मटेरियल, जो एल्कलॉइड मटेरियल कहते हैं, उसका एक्सपोजर मिलता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बॉडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका है। चलते चलते एक छोटा सा और मेरा सवाल है आपसे, उन युवाओं को क्या कहेंगे जो आजकल जंक फूड, फास्ट फूड ये भरमार लगी है मार्केट, लोग खा रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं, तो उन्हें क्या आप संदेश देंगे? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये युवा वर्ग, अच्छा है जो भी वर्ग हो, एक तो जंक फूड में क्या हो, केमिकल सबस्टेंस मटेरियल ऐड किया जाता है, और एडिटिव केमिकल मटेरियल बॉडी कभी भी उसकी जीनोमिक मटेरियल, बॉडी एक जीनोमिक मटेरियल से बना होता है, और कभी बॉडी जीनोमिक मटेरियल के मेटाबॉलिज्म एडाप्ट नहीं करता है। जंक फूड की मेटाबॉलिक एडाप्टेशन नहीं है, बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है उसको, जंक फूड को बॉडी मेटाबोलाइज। एक एग्जाम्पल, आप पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो, आप उसमें डीजल डाल दो, पेट्रोल की गाड़ी है, मतलब उसकी जीनोमिक मटेरियल पेट्रोल का है, और उसमें डीजल डाल दो, क्या वो मेटाबोलाइज कर पाएगा? वो क्या चला पाएगा? इंजन चलेगी? नहीं, बैठ जाएगा। उसी तरह से बॉडी को लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइज करने का प्रॉपर खाना है, प्रॉपर डाइट प्लान, ईटिंग पैटर्न है, प्रॉपर सिस्टम। आप जंक फूड मतलब एक्स्ट्रा सबस्टेंस मटेरियल जो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, फूड डेरिवेटिव के थ्रू, एडिटिव सबस्टेंस मटेरियल के थ्रू आ रहा है, तो क्या होगा? आपका इंजन तो बैठना ही बैठना भाई, आपका मेटाबोलाइज तो गड़बड़ होना ही होना है, आपका सिस्टम तो बैठेगा भाई। ये बिल्कुल रफ साइकोलॉजिकल मानसिक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, और जो सोसाइटी को अलग डायरेक्शन में जाके सोचना पड़ेगा, हेल्थ पॉइंट व्यू से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अभी जो हमारे बीच में डॉक्टर जेके सिंह जी थे, फैमिली मेडिसिन डॉक्टर हैं, गोरखपुर के पुराने चर्चित डॉक्टर हैं, अनेक बीमारियों का आपके पास अनुभव है। रुस्तमपुर के पास जो है ये आर्यन हॉस्पिटल है, यहाँ पे अनेक बीमारियों का सही इलाज होता है और सही तरीके से आपकी टीम में और भी अनुभवी डॉक्टर हैं, सर्जरियां भी होती हैं। जरूर जो है इस अस्पताल पर अगर किसी प्रकार की समस्या है तो परामर्श जरूर लें। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ टुडे से अनूप कुमार सिंह को गोरखपुर।